बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़ायज़ा एंड रमीज़ व्लॉग्स। हमारी फैमिली व्लॉग्स हैं जी। हम फैमिली के डेली रूटीन की कोशिश करते हैं डालने की, लेकिन डेली रूटीन तो हम ऐड नहीं कर पाते, लेकिन एक दो दिन आगे पीछे होकर टाइमलाइन सेट कर ली हमने। आज मेरे बच्चे माशाल्लाह से बड़े ही हैप्पी थे। आज है दिन जो है वो संडे है। संडे के दिन पर ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये अपलोड मैंने मंडे को किया है, क्योंकि जी आज मेरे बच्चों के लिए आज एक गिफ्ट हैम्पर आया था जो इनके बाबा ने ऑर्डर किया था इनके लिए। ये बड़े खुश थे। उससे पहले हम लोग जब सुबह उठे हैं, सुबह के ये नाश्ते का ही टाइम था हमारा। बेटी मेरी उठ के मुझसे बातें कर रही थी कि मुझे जाना है। एक तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, कि इसको बहुत शौक है बाहर जाने का। फिर मैंने इनका मुँह शूँ धो के कपड़े शपड़े चेंज करवा के दोनों को रेडी किया है। तब तक इनके बाबा इनका गिफ्ट लेके आ गए थे। हमने उसको ओपन किया, ठीक है। तो अनबॉक्सिंग के लिए मैंने सोचा आज चलें, आपको भी दिखाते हैं कि इनके बाबा इनके लिए क्या लेके आए हैं। तो जी हमने क्या किया, ये हमने इसकी अनबॉक्सिंग की। मैं चाह रही थी अनबॉक्सिंग वो करे, मैं चाह रही थी मैं करूं, बट ये है कि हमारे पास कैमरा मैन कोई और दूसरा था नहीं। मैंने इनके बाबा को लगाया कि चलें जी शाबाश, आप करें अनबॉक्सिंग, हम बनाते हैं आपकी वीडियो। तो सबसे पहले जो है वो उन्होंने सीज़र यूज़ की। तो हम तो नॉर्मली यूज़ करते हैं, पता नहीं आदमियों का स्टाइल ही अलग होता है। मेरी बेटी देख रही थी कि बाबा जान कैसे कह रहे हैं, और मुझे डर लग रहा था इनमें से किसी को सीज़र लग ना जाए बच्चों को। और जैसे ही ओपन हुआ जी, ये खुल गया ख़जाना मेरे बच्चों के लिए। जी सबसे पहले इस्माइल भाई का ये महर फातिमा के जूते निकले, और ये महर को बड़े अच्छे लगे। ये बहुत ही अच्छे जूते और बड़े रीज़नेबल प्राइस में थे। आई थिंक 1500 to 1600 में आए थे। और सेकंड ये निकला था इस्माइल भाई का फीडर। इस्माइल को बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी और वो उसने फटाफट से पैंट उठा ली। हमने दो दो चीज़ें मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी दोनों के लिए। दो किए थे महर की चीज़ें और दो ही इस्माइल के। इस्माइल का एक सूट और एक फीडर किया था, और महर फातिमा के लिए एक स्कूल की वाटर बॉटल, और सेकंड की थी इसके शूज़। क्योंकि इसके जूते वूते जो है ना वो हम बहुत कम ही बाय करते हैं, क्योंकि इसको ना जल्दी जूते पसंद नहीं आते, तो ऑनलाइन नहीं करते। जब भी हम बाय करते हैं जाके शॉप से करते हैं। तो ये जी इसके बाबा ने इनके जल्दी जल्दी चीज़ें निकाल के सारी देखी। तो हमारे पास से बाय मिस्टेक जो है इस्माइल की पैंट का साइज़ उन्होंने छोटा भेज दिया था, तो हम चुप हो गए। मैं खुद भी इनसे कई रिक्वेस्ट करी थी कि अब इनको करवा दें हमें चेंज। तो कह रहे थे चलो। शर्ट का साइज़ ठीक था, पैंट का साइज़ ठीक नहीं था, लेकिन प्राइसिंग सब चीज़ों की माशाल्लाह से बिल्कुल रीज़नेबल थी। बट ये जो बॉटल थी वाटर बॉटल, ये 2600 की शायद थी, या 2500 की, 25 या 600 की थी। तो सबसे एक्सपेंसिव जो थी ना वो बॉटल ही थी। इसको अनबॉक्स करते करते जी हमें काफ़ी टाइम ने इन्होंने लगा दिया बच्चों ने। इसको अनबॉक्स करके ये देखें, बड़ी ही खूबसूरत सी एक पर्पल कलर की बॉटल है, और मैरू की दोनों चीज़ें ही पर्पल कलर की आ गई थी। बॉटल भी पर्पल और शूज़ भी पर्पल, जबकि ये मैंने किसी एजेंडे पे नहीं मंगवाई थी, लेकिन दोनों माशाल्लाह से एक जैसी आ गई। तो महर भी खुश। फिर थोड़ी देर बाद जी इस्माइल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस्माइल को कपड़े चेंज वगैरह करवाए, फिर ये खेलने लग गया। मेड जो थी वो मेरी आई थी आज, मेरी हेल्पर, सफाई करवाने के लिए, और इस्माइल को फीडी बना के दिया। फिर ये चलने फिरने लग गया, खेलने लग गया। इसको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ी सी मेडिसिन दे देती हूँ ताकि ये थोड़ा बेटर हो जाए। और फिर इसको मेडिसिन की ऑफ़र, ये गिर गया था बेचारा मेरा बच्चा। फिर मैंने रिकॉर्डिंग की बंद, इसको गोदी ले ली, इस्माइल को फिर मेडिसिन दे दी। इस्माइल ने मेडिसिन खा ली चुप करके। माशाल्लाह मेरा बेटा इस मामले में बहुत अच्छा है, जल्दी खा लेता है। आंसू आंखों पर रुके हुए हैं, और ये देखें ना इसकी आंखें स्वेल भी लग रही हैं। तो फिर मैंने इसको मेडिसिन दे दूँ के खुश कर के मैंने कहा हैप्पी हो जाएगा। इसके पहले और कपड़े पहनाए थे, फिर ये पहनाए। मतलब दिन में इन लोगों ने तकरीबन 3-3 सूट चेंज कर लिए, दोनों बहन भाइयों ने। मेडिसिन खिलाने के बाद मैंने इस्माइल भाई को झूले में डाल के सुला दिया था। फिर ये जी इनको बड़ी मॉडलिंग के आ रहे थे चाहो, तो कहते हैं जी हमारी वीडियो में हमें भी ले लें। मैंने कहा आ जाएँ जी आ जाएँ। फिर अपनी इस्माइल दोनों चीज़ें दिखा रहा था, बॉटल और अपना ड्रेस, और महर फातिमा फिर अपनी बॉटल और ड्रेस लाई। इस्माइल की जो है वो फीडर बॉटल है, और महर की वाटर बॉटल है, ठीक है। तो ये जी ये बड़ी खुश हो रहे थे दोनों अपनी अपनी चीज़ें दिखा के। तो मैंने कहा चलें ठीक है, सब फैमिली को भी दिखाते हैं, यूट्यूब फैमिली भी तो हमारी फैमिली है। तो जी इसके बाद हम निकले, शाम हो गई थी।
शाम को हम निकले हैं बाहर थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो क्लिप भी ले लेते हैं साथ निकलते हुए का। फिर मैं बाहर गई हूँ और बाहर जाके हमने जाना था किसी के घर। पहले तो मैं उन्हें कॉल्स करती थी, उन्होंने मेरी कॉल नहीं ली। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं। फिर मैंने कॉल की तो फिर अपी ने खुद ही बैक कॉल कर ली थी कि आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई थी। हैं चाहे वो मेरी मम्मा की बेटी नहीं है, लेकिन वो मेरी अच्छी बहनों जैसी, बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह बहन है। बड़ा प्यार करती हैं मुझे, उनके बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सो मैं गई थी उनकी तरफ थोड़ी देर के लिए और फिर हमने वहाँ पे खूब इन्जॉय किया। ये शाम तो हो रही थी, लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं वो संडे थी ना तो मार्केट्स कम ही खुली हुई थी, लेकिन बच्चे जो हैं सारे बड़े हैप्पी थे मेरे जाने से। मैंने उन सबको कहा कि चलो क्या खाते हैं, कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ें वीज़ें मंगवाई हमने बेकरी से। और फिर हमने बड़ा इन्जॉय किया, हमने चाय पी और बड़ी अजीब हरकत की। हमने चाय के बाद फ़ौरन थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक पी ली, लेकिन हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। फिर इनके बाबा ने जैसे हमें वहाँ पे ड्रॉप किया तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि हमें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। फिर वो चले गए अपने काम पे और हमें वहाँ पे उन्होंने तकरीबन कोई 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अभी शाम ही हो रही थी तो विंटर है इसलिए आप लोगों को रात काफ़ी लग रही होगी। तो शाम ही थी, बच्चे अभी देखें इन लोगों के बच्चे भी ट्यूशन पे भी थे। तो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे तो मेरी भांजी जो है वो उसका काम चेक कर रही थी। बेटा मेरा बैठ के अपनी खाला बड़ी वाली का फ़ोन देख रहा था। महर भी अपनी चीज़ खा रही थी। भांजा भी मेरा पास ही बैठ के वो भी अपना फ़ोन देख रहा था। सबको फ़ोन की पड़ी हुई थी। और ये कहती है आंटी आंटी मेरी भी वीडियो ले लें, मैं काम चेक कर रही हूँ आकर। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है तैयबा, ठीक है मैं ले लेती हूँ आपकी वीडियो भी। अच्छे लग रहे थे सब, मैं बड़ी खुश थी, हम सब बड़े खुश हो रहे थे। और माशाल्लाह से अच्छा टाइम गुजर जाता है मेरा। जब भी मैं इनके साथ जाती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे ना ये मेरा सेकंड मायका बना हुआ है यहाँ पे ना। ये मुझसे बड़ा लाड करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं सब बच्चे। और सबसे ज़्यादा प्यार तो मुझे तैयबा करती है। ठीक है, तो मेरा मेरा भी ज़्यादा लाड प्यार इसी से है। प्यार तो मैं सबको करती हूँ भाई, बाकी दोनों माइंड ही ना कर जाएं। फिर थोड़ी देर पर तक महर फातिमा के बाबा लेने आ गए हमें। तो आज वो गाड़ी में आ गए थे तो हम गाड़ी पे चले गए वापस घर। और घर पहुंचते ही मैंने सोचा बच्चों को खाना शाना खिलाया। खाना शाना खिला के मैं फ्री थी तो थोड़ा दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड, क्योंकि आज बच्चे चले गए थे हम कहीं बाहर, तो इस वजह से फिर उन लोगों ने शाम वाला फीडर तो पिया नहीं, तो दूध बच गया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या आपको गाजर का हलवा बना दूँ, तो उन्होंने कहा जी जी मोस्ट वेलकम, बना दें। तो बच्चे भी खुश, हम भी खुश। फिर मैंने और महर ने मिलकर जी हलवा बनाया और खूब इंजॉय किया। महर फातिमा ने, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बस ये थोड़ी थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है, जल्दी गुस्सा जल्दी कर लेती है। वैसे ये बहुत प्यारी बेटी है मेरी। तो इसने मेरी बहुत हेल्प की। हमें ऑलमोस्ट इसने मेरी हेल्प की और फिर हमने हलवा रेडी कर लिया। इसमें आज ही हमने दूध में डायरेक्ट गाजर डाली थी, तकरीबन 2 किलो के करीब हमारे पास दूध था, उसमें 1-1.5 किलो हमने गाजर ऐड की है। और इसको उसमें हमने तकरीबन 1.5 पाव घी भी ऐड किया है, देसी बादाम वगैरह डाले और इसको एंजॉय किया। और चीनी थोड़ी सी तेज़ हो गई है इसमें, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसमें शुगर तेज़ है। अब मैं कह रही थी इसका कोई हल निकालती हूँ, अब देखें क्या हल निकालती हूँ, आज बनाऊँगी। और ये सबूत है कि ये आज की वीडियो है, ठीक है ना। ये मेरी भांजी ने मुझे मेहंदी लगाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।